अन्यशास्त्र विस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज हम लोग श्रवण करेंगे 54 नंबर श्लोक। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम्। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम्। ॐ ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्। कल तक हमने जो श्रवण किया था उसकी रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी इस बात को समझते हुए चलिए कि भगवान ने जितने भी कर्म हैं, जितने भी कर्ता हैं, उन सब को भगवान ने रजोगुण सतोगुण तमोगुण में कहा है कि सब रजोगुण सतोगुण तमोगुण के अंतर्गत है। यहाँ तक कि 14 भुवनों में सारे के सारे जितने ब्रह्मांड हम लोग अन्य अन्य देखते हैं 14 भुवनों के अलावा, उन सब में भी त्रिगुण ही है मूल रूप से जो संचालन करता है। प्रकृति क्रियमानानि, सब जगह क्रिया वही करती है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। उसके बाद भगवान ने कहा तू इनको छोड़ दे, ये सारा ज्ञान इसी के ऊपर निर्धारित है। इसलिए त्रैगुण्य विषया वेदा, जितना भी तू जानना चाहता है वो 3 गुणों के विषय ही हैं। निष्त्रय गुण भव, इनसे अलग हो जा, इन गुणों से रहित हो जा। कैसे हो सकता है, फिर उसके बारे में भगवान ने यहाँ बतलाया। तो गुण के अलावा जो बाकी जगह त्रिगुण होता है, तो वैकुंठ में क्या त्रिगुणातीत है? वैकुंठ त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत है, त्रिगुण के अंदर है नहीं ना? त्रिगुणातीत त्रिगुण के अंदर कैसे होगा? जो तत्व अतीत हो गया तो उसके अंतर्गत नहीं गिना जाए। ब्रह्मांडों की बात हो रही, वैकुंठों की तो बात नहीं। माया से निर्मित जितना भी जगत है वो त्रिगुण आविष्टित ही है। उधर भी 3 गुण हैं, लेकिन उधर के 3 गुण कौन से हैं? सत, चिद
आनंद। यहां पे असत, अज्ञान और दुख। यहां पे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। यहां जो कुछ दिखाई देता है वो असत है, अनित्य है, और वहां पर नित्य है। तो इसलिए जो है, ये बात हमें समझनी होगी कि भगवान अब कहाँ लेके जा रहे हैं। पहली बात थी, भगवान ने कहा सारे के सारे जो हैं वो त्रिगुणा में फंसे हुए हैं। उसके बाद बात आई त्रिगुण से अतीत हो जाओ। उसके बाद बात आई त्रिगुण से अतीत हुआ तो ब्रह्म भी, ब्रह्मलोक भी है। ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्मा का नहीं, ब्रह्म, निराकार निर्विशेष ब्रह्म। तो ब्रह्म सायुज्य भी तो निर्गुणता है। तो वो निर्गुणता में जाना क्या है, कहते वहां पे हाँ आनंद तो है, लेकिन वह आनंद जिस आनंद के भीतर भक्ति नहीं है, वह आनंद जिसमें भगवान की सेवा नहीं है, वह आनंद हिलोरे नहीं लेता। हिलोरे जानते हैं, लहरें नहीं आती उसमें, आनंद की लहरें नहीं है। आनंद एक स्थिर अवस्था में है। जितना है फ्रीज है। फ्रीज मतलब जैसे कोई वस्तु हम लोग फ्रीजर में रख देते हैं तो फ्रीज हो जाती, बस ऐसा है। तो यहां पर उसके उपलक्ष्य में कहते हुए भगवान ने एक ब्रह्मवाद, जो ब्रह्म के बारे में वार्तालाप करता है, तथा कथित ब्रह्म ज्ञानी, जिसको वास्तविकता में ब्रह्म का ज्ञान नहीं है लेकिन वह कहता है मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, और एक ब्रह्म अनुभवी उसके अंदर, और तीसरा आप भगवान बोल रहे हैं जो ब्रह्म अनुभव करने के बाद जो मेरे परायण हो जाता है, मेरी भक्ति में तल्लीन हो जाता है, उसकी बात। वो जो हम उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, आश्रय, उपाश्रय और समुपाश्रय, पता ही नहीं है ना। आश्रित, उपाश्रित, समुपाश्रित, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। ये विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक काय मानस ध्यान योग परो, ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितम, ये जो कर रहे थे। तो उससे पता लगता है भगवान किसके बारे में कह रहे हैं। इस 52 नंबर श्लोक में और 54 नंबर श्लोक में भगवान जिसके बारे में कह रहे हैं अब क्लियर करते हैं। कहते ऐसा ब्रह्मानुभव व्यक्ति, ब्रह्मानुभव जिसने मेरे प्रकाश पुंज का अनुभव किया है, वो ब्रह्मानुभवी। ऐसा वो उसमें उपशांति, उपशमित, उसमें अपने आप को सब कुछ उसका उपशमित हो जाता है। जितना कुछ भी उसके अंदर राग द्वेष इत्यादि रहता है वो विमुच्य हो जाता है, खत्म हो जाता है, विश्राम को प्राप्त होता है। लेकिन जो उस ब्रह्म का अनुभव करता है, अर्थात भगवान के रूप को देखता है, भगवान के रूप की तो बात है नहीं, अनुभव किसका होता है? अनुभव एक होता है निराकार निर्विशेष निश्शक्तिक ज्योतिमय स्वरूप का अनुभव, एक होता है वह ज्योति जहां से आ रही है उसका अनुभव। जो ज्योति स्वरूप का अनुभव है वो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म को जानने वाले हैं। लेकिन ब्रह्म जानने वाला और ब्रह्म
को अनुभव करने वाला, प्राप्त करने वाला, इन दोनों में अंतर है। मैंने कई बार उदाहरण दे दिया, आज फिर दोबारा एक छोटा सा उदाहरण दे के आगे चलता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए हमने वो गुड़मार बूटी खाई थी। गुड़मार बूटी खाने से, चीनी चबाने से भी आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप चीनी खा रहे हो, जब पानी की छोटी छोटी बूंदों को चबा रहे हो। अनुभव ही नहीं है। बाकी नमक नुमक का सारा अनुभव है, सिर्फ मीठे का अनुभव नहीं। और ये सब साधारण सब जगह पे मिलती है। अब जब तक उसका अनुभव नहीं होगा, हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि ऐसे कैसे हो सकता है चीनी जो है चबाने पर भी उसका मिठास ना हो। तो ये है ज्ञान, एक तथाकथित ज्ञान जो कि केवल जानता है कि ब्रह्म का ये है, ऐसा है, वैसा है, फलाना ढिकाना, ब्रह्म 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 ब्रह्म। एक है ब्रह्म का अनुभव। जब अनुभव हो जाता है तब मालूम पड़ता, अरे मैं आज तक जो सोचता रहा उससे तो बहुत परे की बात है। क्योंकि भगवान ने क्या कहा था, ये अर्जुन कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। ऐसी निष्ठा को प्राप्त करना जो ज्ञान से भी परे है, अर्थात ब्रह्म से भी परे है। तो वहां निष्ठा की बात हो रही है। निष्ठा मतलब वहां निश्चित स्थिति हो जाएगी, वहां एक बार होने के बाद में फिर वो कहीं और जा नहीं सकता। तो वो कौन है उसके बारे में बता रहे हैं कि ऐसा अनुभव प्राप्त, जिसने भगवान के रूप का दर्शन किया है, ऐसा अनुभव प्राप्त जो है ब्रह्मभूत, ब्रह्म अनुभूत। ब्रह्मभूत का मतलब ब्रह्म अनुभूत, जो ब्रह्म का अनुभव कर गया। ब्रह्मभूत का दूसरा अर्थ होता है ब्रह्म उद्भूत, ब्रह्म से जो प्रकट हुआ है। ब्रह्म से प्रकट तो सारे जीव हुए हैं, अनंत ब्रह्मांड सब कुछ ब्रह्म से प्रकट हुआ है। लेकिन वह भी इस चीज को समझे कि मैं ब्रह्म का अंश हूं, मैं ब्रह्म ही हूं, मैं ब्रह्म से अलग नहीं हूं। जब ऐसा समझेगा तो कहते प्रसन्न आत्मा, तब उसकी आत्मा प्रसन्न होगी। अब जीव खत्म हो गया, यहां जीव शब्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां उसको गुणों के द्वारा रंजित नहीं है ऐसी आत्मा। तो ऐसी आत्मा क्या होती है? प्रसन्न। ऐसी आत्मा आनंद में होती है, ना शोचती, ना ही उसको कोई किसी बात का शोक होता है, ना ही उसे किसी बात की चिंता होती है, ना ही आकांक्षती, ना ही उसको कोई किसी प्रकार की आकांक्षा रहती है, कोई अभिलाषा रहती है। क्या उसे मुक्ति की अभिलाषा भी खत्म हो जाती है? ये ब्रह्म अनुभव करने वाले की बात हो रही है, ब्रह्म ज्ञानी की बात नहीं हो रही। तो जो ब्रह्म का अनुभव कर लेता है उसकी आकांक्षा भी, मुक्ति आकांक्षा भी खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? कहते हैं तो वैसे ही है, बर्तन मांजने के लिए राख चाहिए, लेकिन राख को प्राप्त करने के लिए अग्नि नहीं जलाई जाती। जिसने अग्नि जलाई, राख अपने आप मिल जाएगी। तो राख के लिए चेष्टा फिर रह नहीं जाती, फिर राख के लिए कोई उसके अंदर इच्छा नहीं रह जाती, राख के लिए उसकी कोई प्रचेष्टा नहीं होती। राख को प्राप्त करने के लिए उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ब्रह्म अनुभव में ब्रह्म ज्ञान निहित है। और ब्रह्म अनुभव जब होता है, जीव के अंदर कोई भी आकांक्षा, यहां तक कि जीव तो रहा ही नहीं, आत्मा के अंदर कोई आकांक्षा नहीं रहती। तब क्या होता है? अच्छा, आप जीव और आत्मा में इतना अंतर कर रहे हैं महाराज जी, लेकिन है तो वो शरीर में ही जिसको अनुभव हुआ। जब वो शरीर में है तो उसे जीव क्यों नहीं कहेंगे? देखिए, शरीर में होने से भी एक ऐसी अवस्था में जब आत्मा पहुंचती है जहां उसे शरीर की कोई भी आवश्यकता, या कोई भी कमी, या कोई भी शरीर की जरूरत नहीं लगती, वो स्थिति है ब्रह्मभूत की। समझ लगी? नहीं लगी? गायब हो गए थे आप। मैंने कहा आत्मा को जीव हम नहीं जब बोलते, तो जीव तो है ही है वो,
जिसने जीवन धारण किया। लेकिन जब हम नहीं कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है वो समझना। उसका मतलब यह है उसका शरीर रहते हुए भी उसे शरीर की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी स्थिति में जो पहुंचता है वो ब्रह्मभूत है। समझे? गुरुदेव को देखा, वो ऐसी स्थिति में पहुंच थे, पहले से थे, लेकिन प्रदर्शन ऐसा उन्होंने अंतिम समय में किया कि वो अब शरीर की किसी भी आवश्यकता के कारण वह विचलित नहीं होते। उनको कोई भी आवश्यकता नहीं, आकांक्षा नहीं है, इच्छा ही नहीं है। और जो उनके सामने बीत गया, जो नष्ट हो रहा है, उसके लिए कोई शोक ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। समझे नहीं? तो कहते हैं भगवान कि ऐसा जो है वो समान हो सकता है, वही समान हो सकता है, वही सम हो सकता है, बाकी सब विषम है। जो ब्रह्म का अनुभव कर लेता है वही समान हो सकता है। समान होने का मतलब उसके लिए सब कुछ समान है। ऐसे कैसे हो सकता है? समः सर्वेषु भूतेषु, उसमें कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो प्राणी बद्ध हो उनके लिए। सर्वेषु भूतेषु समः, समान दृष्टि हो जाती है। कहते समान दृष्टि होने का मतलब तो वो उपदेश नहीं देते किसी को, जी नहीं देते। जब उपदेश दे रहे हैं तो ब्रह्मभूत स्थिति से उतर करके नीचे आके दे रहे हैं। जब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा है, भगवान को अनुभव करने के बाद में, भगवान का साक्षात दर्शन करने के बाद में जो प्रसन्न आत्मा है, उसके अंदर कोई शोक ही नहीं है, कोई मोह ही नहीं है, कोई आकांक्षा ही नहीं है कि मैं इसको ठीक करूं, इसको सुधारूं, उसको ऐसा कर दूं, उसको है ही नहीं आकांक्षा उसके अंदर, हो ही नहीं सकती। तो वह समान होने का मतलब है वह किसी को भी जड़ चेतन के रूप में नहीं देखता है। वो देखता है ब्रह्म से प्रकट सब कुछ है, ब्रह्म में ही सब कुछ है। नहीं समझे? सुन रहे हैं? कैसे देखता है वो देखता है यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, ये सारे के सारे जीव जहां से आए हैं, ये न जातानि जीवन्ते, जिसके द्वारा ये सारे के सारे जीवन प्राप्त हो रहे हैं, यत पर्यंत विशंत विशंति, और अंतिम में जब ये सारे के सारे शरीर खत्म हो जाएंगे, जहां ये चले जाएंगे, तद्विज जिज्ञास तदैव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। उसको ब्रह्म का अनुभव करने वाले की यही विशेषता है कि वह जो है उस अवस्था में पहुंचने के बाद समान होता है। कुछ समझ आ रहा है? एक ऐसी स्थिति है, ये कल्पना से नहीं आती, एक ऐसी स्थिति है महापुरुषों की जहां पर जाने के बाद में, जहां उस स्थिति में पहुंचने के बाद में वह किसी को उपदेश नहीं देते। कोई उन्हें प्रणाम भी करने लगे, हाथ जोड़ देते हैं और उल्टा प्रणाम करने लग जाते हैं। वो स्थिति है, वो कपटता नहीं है। समझे नहीं? वो शिक्षा देने के लिए नहीं है, उनको शिक्षा देने का फिर खत्म हो जाता है। आगे शब्द वो भगवान जो कहते हैं पराम भक्ति लभते भक्ति पराम, तो वह मेरी पराभक्ति प्राप्त करते। पराभक्ति मतलब परम भक्ति। परम भक्ति का मतलब भगवान की नित्य सेवा में जो घुस गया, जो चला गया, वहां से वो यहां का कोई किसी जीव को उपदेश नहीं देता। मतलब उस स्थिति से जब उन्होंने उपदेश देना है तो वह हमारे लेवल पे आके हमारे को देखते हुए, समझते हुए और समझाते हैं। समझ आई बात? ये बात है। इसलिए जो ब्रह्मभूत हैं, ब्रह्म अनुभूत, ब्रह्म का अनुभव प्राप्त किए हुए, वह ब्रह्म ज्ञानियों से बहुत श्रेष्ठ हैं। और ब्रह्म ज्ञानी उन कर्मी, उन योगी, उन तपस्वियों से बहुत श्रेष्ठ हैं जो संसार के सुखों के लिए या स्वर्ग आदि सुखों के लिए जो अभिलाषा रखते हैं। ज्ञान कर्म के द्वारा जो फंसे हुए हैं, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम,
अनावृत हो गए हैं, जो उनसे हट गए हैं, जो उन्होंने उनको खत्म कर दिया, ज्ञान और वैराग्य इत्यादि जो कुछ भी कर्म है, जो कृष्ण को पूर्ण समर्पित हो गए हैं, वो हैं ब्रह्मभूत। यहां पे देखिए ब्रह्म कौन है, इस श्लोक में कौन है ब्रह्म? जी, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। जो आत्मा है। ब्रह्मभूत कौन है? यहाँ पे ब्रह्म कौन है? जीव है। भगवान की ज्योति। यहां भगवान की ज्योति के बारे में बात हो रही। यहां ब्रह्म है कृष्ण स्वयं, और यहां ब्रह्म है विशेष रूप से परमात्मा, जहां पे रूप प्रकट हो गया, पहले बतलाया ना, जहां उसको रूप का अनुभव हुआ, वो है ब्रह्म। यहां पे अनुभव तो तभी होगा, तभी तो वो देखेगा सबके भीतर कि वही है। नहीं समझे क्या? भगवान ने एक श्लोक है ना वो गीता में, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो है अनुभवी, जो वासुदेव को देखता है सर्वत्र सब में, और सब में देखता है और सबको उनमें देखता है। स महात्मा सुदुर्लभ, वो सुदुर्लभ महात्मा की बात हो रही। तो यहां ब्रह्मभूत का मतलब है जो परमात्मा का अनुभव कर चुका है। ऐसा व्यक्ति ही प्रसन्नात्मा होता है, क्योंकि उसकी आत्मा अनुभव कर रही है प्रसन्नता का। जो ब्रह्म में विलीन हो गया उसको कोई अनुभव नहीं रहता, अपने अस्तित्व को खो देता है। उसका अस्तित्व इसी प्रकार से हो जाता है जैसे कि जल जो है वो फ्रीज के अंदर घुस जाए तो क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। अपना अस्तित्व ही खो देता है जल। वहां जाकर के बर्फ बन गया, बर्फ ही बर्फ की तरह हो गया, बस कुछ उसका वो नहीं है, कोई हिलोरा नहीं है, कोई उसके अंदर रस नहीं है, कोई कुछ नहीं। इस प्रकार से जीव हो जाता है। तो इसलिए यहां पे जो एक एक श्लोक के अंदर ब्रह्म अलग अलग शब्दों के लिए प्रयोग हुआ, अलग अलग व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ। तो यहां जो ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है, जब उससे पहले मैं बोलते हुए आ रहा हूं कि यहां पे ब्रह्म ज्ञानी की बात नहीं हो रही, इस श्लोक में ब्रह्म अनुभव की बात है। वो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म को अनुभव करने वाला जो ब्रह्म है उसकी बात हो रही। अभी इन लोगों की समझ में वो चीज नहीं आएगी, थोड़ा समझाना पड़ेगा इसको, थोड़ा अब समय नहीं है, ध्यान देना। जो कुछ भी देख रहे हैं इस संसार के अंदर, वो सब किन से प्रकट हुआ है? किन से हुआ? ब्रह्म से। किन से हुआ है? बोलो ना। ब्रह्म से। ब्रह्म किसे कहते हैं? भगवान के वैकुंठ, भगवान के गोलोक, भगवान के अंग से निकला हुआ प्रकाश, अनंत प्रकाश, उसे कहते हैं ब्रह्म। ठीक है? उस अनंत प्रकाश से उत्पन्न हुए जो ब्रह्मांड हैं, वो सारे के सारे किससे प्रकट हुए? ब्रह्म। सारे जीव किससे प्रकट हुए? ब्रह्म से। तो सारे के सारे जीव जिनसे प्रकट हुए हैं, जो सत्ता है ब्रह्म की, वही सत्ता जीव की है। तो जीव भी क्या हुआ? ब्रह्म हुआ। समझे नहीं? जैसे आत्मा शब्द का हम प्रयोग करते ना, आत्मा, भगवान के लिए क्या कहते हैं? परमात्मा। ईश्वर भगवान के लिए कहते हैं परमेश्वर। ईश्वर वो जिसकी शक्ति है। जैसे जितने भी जीव हैं, गुरु जी कई बार बोलते थे, ये संसार में सब छोटा 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 कृष्ण हो गया। कृष्ण नहीं हुआ, मतलब कहने के लिए अपने आप को कर्ता मानता है ईश्वर। तो सारे के सारे देखा जाए तो ईशिता प्राप्त, शक्ति प्राप्त है। तो शक्ति प्राप्त और शक्तिमान, इन दोनों में अंतर है। एक ने शक्ति को प्राप्त किया, एक है शक्ति का मालिक। समझे नहीं? इसलिए जीव का और भगवान के साथ भेद भी है और अभेद भी है। अभिन्नता के हिसाब से अगर देखेंगे तो जीव ब्रह्म है। जीव क्या है? ब्रह्म है। जीव आत्मा है, जीव ईश्वर है, परंतु जीव परमेश्वर नहीं है। जीव परब्रह्म
नहीं है, जीव परमात्मा नहीं है। दोनों शब्द उधर भी प्रयोग हो रहे हैं, इधर भी प्रयोग हो रहे हैं। आत्मा इधर भी प्रयोग हो रहा है, आत्मा उधर भी प्रयोग हो रहा है। कई लोग बोलते हैं आत्मा स्त्री स्वरूप है। मैं उनसे क्वेश्चन करता, अच्छा आत्मा स्त्री तो परमात्मा परम स्त्री, भाई उनके लिए तो आत्मा शब्द प्रयोग हुआ। आत्मा अगर स्त्री है तो परमात्मा परम अरे स्त्री पुरुष के ऊपर की स्थिति है ये, जहां पर कोई मलमूत्र के स्थान नहीं है, आत्मा वह अवस्था में है। आत्मा की ज्ञानेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ले, आत्मा की जब इंद्रियां हैं, नहीं इंद्रियों से परे है मन बुद्धि अहंकार, उससे परे है आत्मा। भगवान कह रहे, कहते जो इन पांचों इंद्रियों को चलाने वाला मन है और उस मन को जो देखने वाला है उसे आत्मा कहते हैं। कुछ समझ आ रहा है? नहीं, ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान नहीं देने से नहीं समझ आएगा। इसको समझना ध्यान से कि जो आत्मा है वही परमात्मा है, लेकिन जो परमात्मा है वो आत्मा का कारण है। आत्मा अनंत आत्माओं का कारण हुआ है। जैसे प्रकाश जो है वही सूरज है, लेकिन सूरज जो है वो अनंत प्रकाश का कारण है। परंतु जब हम प्रकाश को देखेंगे तब हम उसे सूरज नहीं कह सकते, लेकिन हम कहते हैं अक्सर। आप देखिएगा, जा देख छत पे सूरज आ गया। छत पे कोई सूरज आया? सूरज का क्या आया? प्रकाश। सूरज हमारे से खरबों मील दूर है, सूरज नहीं आया। सूरज की किरण मात्र को हम सूरज कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा ब्रह्म नहीं है, परंतु उसको ब्रह्मवाच्य कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाता है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है। ले, ये बड़ी विचित्र बातें बोल रहे, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। जो ब्रह्मज्ञ है, जो ब्रह्म को जानता है, वो है ब्राह्मण। वास्तविकता में जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो इसलिए यहां पे जो ब्रह्म का अनुभव प्राप्त कर गया, जिसने कर लिया, वही प्रसन्न आत्मा है। उसकी आत्मा ही प्रसन्न है। और वह जो है समा सर्वेषु भूतेषु, वो सब में समान हो जाता है। ऐसी जो स्थिति प्राप्त कर लेता है, सब में समान दृष्टि प्राप्त कर लेता है, वही मेरी भक्ति पराभक्ति प्राप्त करते। पराभक्ति मतलब गोलोक धाम की भक्ति, गोलोक धाम की सेवा, वह पराभक्ति। जो इस संसार से परे है उसे परा कहते हैं। भगवान ने अपनी शक्ति के लिए भी कहा है, इतस्तु अन्य विद्धि प्रकृति में पराम, इससे मेरे परा प्रकृति एक है। तो वह परा प्रकृति ही वास्तविकता में भगवान की पराशक्ति। वो परा प्रकृति कौन है? कौन है? कौन है वो परा प्रकृति? कौन है? हाँ, वैकुंठ की समस्त ऊर्जा। परंतु परा प्रकृति अगर वास्तविकता में देखा जाए, परा प्रकृति का मूल स्रोत श्री राधा रानी है। वह है परा प्रकृति। लेकिन उसी परा प्रकृति को आप ब्रह्म भी कहते हैं शास्त्रों में। उसी परा प्रकृति को बलदेव भी कहते हैं, पराशक्ति। तो इसलिए ये बातों को मैं जो बोल रहा हूं ना, इसको 10-10 बार सुनने के बाद में समझ में आएगा। अग्नि, प्रकाश, लपटें, चिंगारियां, मूल स्रोत अग्नि का, ये 4 तत्व हैं। एक होने पे भी ये 4 हैं। जब इनको अलग अलग से देखोगे तब ये अलग अलग दिखाई देंगे। अलग अलग नहीं देखोगे तो अग्नि अग्नि है। अग्नि में 4 तत्व है। ये बात वांछा वैष्णव नमः। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः,
यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाईर करी चरण बंदन जायते विघ्न नाश विश्व पुराण। ऐसे गोसाई यार मुझ